दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में इस वक्त पूरी सीक्रेट सर्विस इमरान समेत मौजूद थी। चीफ एक्सटो ने सबको फौरी तौर पर यहाँ कॉल किया था और वो सब एक एक करके यहाँ पहुँच गए थे, जबकि इमरान सबसे आखिर में आया था, लेकिन उसके चेहरे पर वो शगुफ्तगी ना थी जो एक लिहाज से उसकी शनाख्त बन चुकी थी। वो खामोशी से अंदर आया और सबको बड़े रस्मी अंदाज में सलाम करके एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ है तुम्हें? क्या किसी से मार खाकर आए हो? जोलिया ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मार खाकर नहीं आया हूं, आइंदा की मार के खौफ का साया मुझ पर पड़ रहा है, इमरान ने बड़े ढीले से लहजे में कहा। अब ये कोई नई कहानी सुनाएगा, उसे तो हॉलीवुड चला जाना चाहिए। खामखा यहाँ धक्के खाता फिर रहा है। जोलिया के बोलने से पहले तनवीर बोल पड़ा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर तनवीर, तुमने वाकई बेहतरीन मशवरा दिया है। मैं खामखा यहाँ धक्के खाता फिर रहा हूँ। छोटी छोटी रकमों के चेक के लिए अपनी जान खतरे में डालता रहता हूँ, लेकिन इन रकूम से आज तक आगा सलमान पातशाह का उधार भी नहीं उतर सका। बाकी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी? आखिर मैंने शादी करनी है, बेगम को हनीमून पर ले जाना है और फिर च्याओ म्याओ होंगे। उनकी परवरिश के अखराजात, उनकी तालीम के अखराजात, उनकी शादियों के अखराजात और फिर इनके च्याओ म्याओ के अखराजात, ये सब कैसे पूरे होंगे? इमरान की ज़बान रवां हो गई। बस यही बकवास करनी आती है, सीधी तरह बताओ क्या हुआ है तुम्हें? जोलिया ने कदरे शर्म आलूद लहजे में कहा। इमरान साहब, आपको क्यों इन बातों की फिक्र है? सर अब्दुर्रहमान बहुत बड़े जागीरदार हैं और आप उनके इकलौते साहबजादे हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यही तो असल रोना है, डैडी के नुक्ते नज़र से मैं नाखल्फ हूँ और वो किसी नाखल्फ के हाथों में अपनी जागीर नहीं देना चाहते, इसलिए उनका इरादा है कि वो तमाम जायदाद किसी फलाई ट्रस्ट के नाम वक्फ कर जाएंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। फिर तो वाकई मसला बन जाएगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारे डैडी को इस काम से नहीं रोक सकती, जोलिया ने कहा। सतम तो यही है कि अम्मा भी इस मामले में डैडी की हमनवा हैं। उनका भी यही ख्याल है कि जायदाद और जागीर सब कुछ नेकी के काम आना चाहिए। उन्हें भी अपनी आक़िबत की फिक्र है, मेरी किसी को फिक्र नहीं है, इमरान ने रो देने वाले लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपकी बहन सुरैया का क्या ख्याल है? सफदर ने कहा। उसका अंदाज बता रहा था कि वो इमरान की बातों से लुत्फ ले रहा है। अरे वही तो इस तजवीज़ की असल मुहर्रिक है। अब बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इधर सोपर फयाज को जब से पता चला है कि डैडी की जागीर मुझे नहीं मिल सकती, उसने फ्लैट खाली करने का मुतालबा कर दिया है। बल्कि आगा सलमान पातशाह को भी शायद यही डार थी कि जब जागीर मुझे मिलेगी तो उसका उधार भी उतर जाएगा, इसलिए वो भी खामोश था। लेकिन अब उसने भी कह दिया है कि पहले सबका उधार उतरेगा तो आइंदा बात होगी, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आप फिक्र न करें इमरान साहब, चीफ इन हालात में जरूर आपका ख्याल रखेंगे, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, एक तीर मेरे सीने पर मारा कि हाय हाय, यही तो जान का हादसा है। ऊंट की पुष्ट पर आखिरी तिनके के मुतरादिफ के चीफ साहब ने भी तोते की तरह आंखें फेर ली हैं, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, ये क्या बकवास कर रहे हो? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये बकवास नहीं है मिस जोलिया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। मेरे ख्वाबों का शीश महल चकनाचूर हो चुका है। आह, वो ख्वाब जो अब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेंगे। आह, मेरा मुस्तकबिल जो हमेशा हमेशा के लिए अथाह तारीकियों में डूब गया। ऐसी तारीकियां जिनमें रोशनी का एक नुक्ता तक मौजूद नहीं है। वो क्या कहा है एक शायर ने कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई थी, लेकिन उसका लहजा वाकई बता रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहा, बल्कि दिली तौर पर बेहद दुखी है। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, जोलिया ने जुलाए हुए लहजे में कहा। होना क्या है? मैंने अपना समझकर चीफ को सारी बात बताई और उनसे मदद की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि सॉरी, बल्कि आप तुम सीक्रेट सर्विस के किसी मिशन पर भी नहीं जाओगे, इमरान ने रोते हुए लहजे में जवाब दिया।
ये कैसे हो सकता है? जोलिया ने चौंक कर कहा। अगर वाकई ऐसा हो जाए तो यकीन करो कि पाकेशिया सिगरेट सर्विस जिंदा हो जाएगी, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अब सिगरेट सर्विस मुर्दा है? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो और क्या है, सिवाय इसके कि हम इमरान के दम छले बने उसके पीछे पीछे भागते रहें और आखिर में मिशन की कामयाबी पर तालियां बजाकर वापस आ जाएं। और क्या होता है, क्या करती है पाकेशिया सिगरेट सर्विस? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे अरे, इतने छले, फिर तो बेचारी दुम ही गायब हो जाती होगी, जबकि वो न सिर्फ मौजूद है बल्कि बोल भी रही है, इमरान ने कहा तो मीटिंग हॉल बेसाख्ता कहकों से गूंज उठा। जाहिर है इमरान का मतलब समझ गए थे कि उसने तनवीर पर दुम होने की फब्ती कसी थी। इमरान साहब, आपकी यहाँ मौजूदगी बता रही है कि चीफ आपको अहमियत देता है, सफदर ने फौरन ही मौजू बदलते हुए कहा, क्योंकि उसने इमरान के फिक्रे पर तनवीर का बिगड़ता हुआ चेहरा देख लिया था। उसने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मेरी हसरतों का तमाशा देख सके, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद बातचीत होती, दीवार में न सब ट्रांसमीटर जाग उठा और वो सब ट्रांसमीटर की तरफ मुतवज्जो हो गए। साथ बैठी हुई जोलिया ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो मेंबर्स, आप सबको यहाँ इकट्ठे करने का मकसद आपको एक इंतहाई अहम और खटन मिशन पर भेजना है। ये मिशन एक्रेमिया के खिलाफ है। मैं चाहता हूँ कि इस मिशन के सिलसिले में आप लोगों को ब्रीफ कर दूँ। शुगरान और बादचांद के दरमियान छोटे बड़े जजीरे हैं जिन्हें जज़ायर नवाजी कहा जाता है। इन जजीरों पर एक्रेमिया का कब्जा है। सबसे बड़ा जजीरा नवाजी है जो पूरी तरह आबाद है और जिसे फ्री जजीरा कहा जाता है, क्योंकि वहां आने जाने के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। दुनिया का हर फर्द वहां जा सकता है, रह सकता है इस जजीरे पर, अलबत्ता हुकूमत एक्रेमिया की है, जबकि छोटे जजीरों पर किसी को नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि इन जजीरों पर एक्रेमी फौज ने अड्डे बनाए हुए हैं। उनमें से एक छोटा जजीरा माकू है। उस जजीरे पर एक्रेमिया की इंतहाई जदीद और इंतहाई ताकतवर मिसाइलों की सबसे अहम और सबसे खुफिया पुर्जे की लेबॉर्ट्री है। इस पुर्जे को कोड में ऑटोग्राफ मीटर कहा जाता है। पाकेशिया भी इन दिनों एक इंतहाई जदीद और ताकतवर रेंज का मिसाइल तैयार करने में मसरूफ है, लेकिन ये मिसाइल भी ऑटोग्राफ मीटर के बगैर तैयार नहीं हो सकता। पाकेशियाई साइंसदान बावजूद कोशिश के मतलूबा मेयार का ऑटोग्राफ मीटर तैयार करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे मिसाइल हुकूमत शुगरान भी तैयार कर रही है। हुकूमत पाकेशिया ने हुकूमत शुगरान से ऑटोग्राफ मीटर की तैयारी में मदद देने की दरख्वास्त की, जो कबूल कर ली गई, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि शुगरानी मिसाइल साख्त और तकनीक में पाकेशियाई मिसाइल से कतई मुख्तलिफ है, क्योंकि शुगरान ने अपनी मखसूस ज़रूरियात के लिए मिसाइल तैयार किए हैं, जबकि पाकेशिया ने अपनी मखसूस ज़रूरियात के लिए। अलबत्ता ये मालूम हो गया है कि एक्रेमिया का ऑटोग्राफ मीटर हमारे लिए दुरुस्त है, लेकिन एक्रेमिया ने मीटर हमें देने से इनकार कर दिया है, जिस पर पाकेशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस मीटर को हासिल करने की कोशिशें शुरू की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। तो ये मिशन अब मैंने अपने हाथ में ले लिया है और अब हमने इस माकू जजीरे से ये मीटर हासिल करना है। एक मीटर हमारे लिए बहुत रहेगा, चुनांचे हमारा ये मिशन माकू जजीरे से मीटर हासिल करना है। अब इस मिशन का एक और पहलू भी है। इस माकू जजीरे पर एक्रेमिया ने ऐसी जदीद मशीनरी नस्ब की है जिसकी मदद से उन्होंने शुगरान के तमाम फौजी अड्डे और उनकी नकलो हरकत मॉनिटर करना शुरू कर दी है, जबकि इस मशीनरी के मुकाबले में शुगरान के चेकिंग सेंटर बेकार हो गए हैं। शुगरान की एजेंसियों ने इस मशीनरी को तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही है। इसलिए हुकूमत शुगरान ने हुकूमत पाकेशिया से दरख्वास्त की कि वो मीटर के हसूल के साथ साथ इस मशीनरी की तबाही भी अपने मिशन में शामिल कर दे। इसके बदले में पाकेशिया को शुगरान से बेपनाह मफादात हासिल हो जाएंगे, इसलिए हमने उसे भी इस मिशन में शामिल कर लिया है। दूसरी तरफ एक्रेमिया ने माकू जजीरे के गिर्द मसनूई साइंसी धुंध फैलाने के अलावा समुद्र की तह से लेकर आसमान की बुलंदियों हत्ता के खिला तक ऐसी रेत फैला दी है कि किसी सूरत भी कोई आदमी, कोई मशीन इस जजीरे में बगैर एक्रेमिया की इजाजत के दाखिल नहीं हो सकती। इसके अलावा मैंने एक्रेमिया में अपने खास एजेंट को इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करने का मिशन सौंपा, तो उन्होंने रिपोर्ट दी है कि एक्रेमिया की सबसे ताकतवर रेड जीरो एजेंसी, जिसकी जिम्मेदारी एक्रेमिया की तमाम दिफाई तनसीबात और लेबार्टरियों की हिफाजत है, को ये इतला मिल चुकी है कि शुगरान हुकूमत ने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की खिदमात हासिल की हैं। चुनांचे रेड जीरो एजेंसी मजीद अलर्ट हो गई है। रेड जीरो एजेंसी की टॉप एजेंट मादाम हाप जजीरा नवाजी में पहुंच गई है और उसे टारगेट पाकेशिया सिगरेट सर्विस के खात्मे का दिया गया है।
इससे ज्यादा वो इस मामले में कोई मालूमात हासिल नहीं कर सके। चुनांचे अब इस मिशन में तुम्हारा मुकाबला रेड जीरो एजेंसी से होगा और तुमने उसके साथ साथ माकू जजीरे में दाखिल होकर वहां से ऑटोग्राफ मीटर भी हासिल करना है और वहां मौजूद मशीनरी जिसे स्कार्फ कहा जाता है को तबाह भी करना है। ओवर। चीफ ने मिशन की पूरी तफसील बताते हुए कहा, यस सर, हम इस मिशन के लिए हर तरह से तैयार हैं चीफ। ओवर। जोलिया ने बड़े बाएतमाद और मुतमईन लहजे में कहा, गुड। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान को ऐसे ही एतमाद का हामिल होना चाहिए। मैंने तुम्हें मिशन के बारे में इसलिए तफसील बता दी है कि तुम सब अमूमन ये शिकायत करते हो कि इमरान तुम्हें मिशन के बारे में ब्रीफ नहीं करता। अलबत्ता अब मजीद तफसीलात तुमने इमरान के साथ तय करनी है। ओवर। चीफ ने कहा तो जोलिया ने बेख्तियार चौंक कर इमरान की तरफ देखा, जबकि बाकी साथियों के चेहरों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। मगर चीफ, इमरान तो अब तक हमें यही कह रहा था कि आप उसे अब मजीद किसी मिशन पर नहीं भेजेंगे। ओवर। जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, उसकी आदत है ऐसी बातें करने की, इस तरह वो अपनी अहमियत जताने की कोशिश करता है। वैसे अगर वो नहीं जाना चाहता तो मुझे बता दे, मैं उसकी बजाय तुम्हारी सरकर्दगी में टीम भिजवा दूंगा। तुम में से कोई भी इमरान से किसी तरह कम नहीं है। ओवर। चीफ ने कहा, जनाब आप वादा करें कि मेरा मुआवजा बढ़ा देंगे। जनाब अब बड़ी महंगाई हो गई है जनाब। ओवर। इमरान ने रोते हुए लहजे में कहा, जो कुछ तुम करते हो उसके मुताबिक तुम्हें मुआवजा मिल जाता है और मेरे नुक्ते नजर से ये मुनासिब है। ओवर। चीफ ने सर्द लहजे में कहा, ठीक है सर, फिर मैं उसी पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हूँ। ओवर। इमरान ने मसे से लहजे में कहा, ओके ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही ट्रांसमीटर मुकम्मल तौर पर ऑफ हो गया। तो तुमने हम पर रौब जमाने के लिए ये बातें की थी, जोलिया ने कहा। तुम पर नहीं, तुम्हारे इस पर्दानशीन चीफ पर, लेकिन मजाल है कि ये रौब में आ जाए, इसलिए मजबूरन पुरानी तनख्वाह पर ही काम करना पड़ेगा। इमरान ने जवाब दिया और जोलिया के साथ साथ बाकी साथी भी बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, इस बार पूरी टीम इस मिशन पर काम करेगी। मेरे ख्याल में बड़े तवील अरसे बाद ऐसा मौका आ रहा है, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, असल में चीफ ने फैसला कर लिया है कि पूरी टीम ही बदल दी जाए। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? जोलिया ने हैरान होकर पूछा। जाहिर है इस मिशन से जिंदा वापसी नामुमकिन नजर आ रही है, इमरान ने जवाब दिया। शट अप। मिशन के आगाज में मनहूस बातें मुंह से मत निकाला करो। अब बोलो हमने क्या करना है, जोलिया ने कहा। इमरान साहब, इस मादाम आपका क्या हदूद अरबा है जिसे खसूसी तौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले लाया गया है, सफदर ने कहा। मादाम आप कारमन नयाद है, बड़े तवील अरसे तक कारमन सीक्रेट सर्विस में काम करती रही, फिर एकेडमिया शिफ्ट हो गई और एकेडमिया की मुख्तलिफ एजेंसियों में काम करती रही, हत्ता कि तरक्की करके ब्लैक एजेंसी में पहुंच गई। वहां से रेड जीरो एजेंसी में शामिल कर ली गई और इस वक्त रेड जीरो एजेंसी की सबसे टॉप एजेंट समझी जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन इससे पहले तो हमारा इससे कभी वास्ता नहीं पड़ा, इसके बावजूद आप उसके बारे में इतना बहुत कुछ जानते हैं, सफदर ने हैरान होकर पूछा। मुझे जब चीफ ने इसके बारे में बताया तो मैंने एकेडमिया में एक मालूमात फरोख्त करने वाली एजेंसी से खसूसी तौर पर इसके बारे में मालूमात हासिल की, क्योंकि मेरे लिए भी ये नाम नया था, इमरान ने जवाब दिया। उसकी जाती खसूसियात क्या हैं, सफदर ने पूछा। जाहिर है टॉप एजेंट में जो खसूसियात हो सकती हैं वही उसमें होंगी। वैसे तुम उसे तनवीर सानी समझ सकते हो, इमरान ने कहा तो तनवीर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? तनवीर ने होंठ पींचते हुए कहा। जिस तरह तुम डायरेक्ट एक्शन के कायल हो उसी तरह सुनना है कि वो भी डायरेक्ट एक्शन की कायल है, और जिस तरह तुम अक्लमंद हो उस तरह वो भी अक्लमंद है, इमरान ने जवाब दिया और कमरा बेख्तियार कहकों से गूंज उठा। क्या मतलब? इसमें हंसने की क्या बात है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में अपने साथियों को
तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा अक्लमंदी का इससे मुकाबला करके हंस रहे थे, सफदर ने बात बनाते हुए कहा तो इमरान भी उसकी इस खूबसूरत बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। चलो छोड़ो, जो भी है और जैसी भी है सामने आ जाएगी, अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? जोलिया ने मौजू बदलने के लिए कहा। आप अपने ग्रुप के साथ नवाही जजीरे पर पहुंच चुकी है। उन लोगों के ख्याल के मुताबिक माकू जजीरा नाकाबिल तस्खीर है, इसलिए उन्हें सिर्फ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के खात्मे का टारगेट दिया गया है। और ये बात भी सुन लो कि इसहाक और इसके ग्रुप को भी माकू जजीरे पर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने अपने तौर पर माकू जजीरे के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं, उनके मुताबिक हमें हर सूरत में पहले नवाजी जजीरे पर जाना होगा। वहां से करीब एक और छोटा जजीरा है जिसे कवाजा कहा जाता है। उस जजीरे से माकू को समुद्र के नीचे से एक खसूसी रास्ता जाता है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम दो ग्रुप बना लें। एक ग्रुप तो नवाजी में इस हाप को उलझाए, जबकि दूसरा ग्रुप इस दौरान माकू जजीरे पर पहुंचने की कोशिश करे। इस तरह वो यही समझेंगे कि उन्होंने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को उलझा लिया है, जबकि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इस दौरान अपना मिशन मुकम्मल भी कर चुकी होगी, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, मसला यह है कि गैर मुल्की एजेंट आपको पहचानते हैं, इसलिए जजीरा नवाजी पर भी आपका सामना जरूरी है। और ये बहरहाल साइंसी मिशन है, इसलिए जजीरा माकू पर भी आपका जाना जरूरी है। फिर ये प्लान कैसे मुकम्मल होगा? सफदर ने कहा। मेरे ज़हन में पहले भी ये बात मौजूद थी, इसलिए मैंने साइंसदानों से ऑटोग्राफ मीटर के बारे में तफसीलात हासिल कर ली हैं। और कैप्टन शकील के साथ साथ नोमानी कंप्यूटर साइंस में खासा एडवांस इल्म रखता है। इस तरह खावर को भी साइंस से खासी दिलचस्पी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गेम मशीनरी का माहिर है। इसलिए मेरा ख्याल है कि कैप्टन शकील, नोमानी, खावर, चौहान और सिरीकी पर मुश्तमिल टीम, जिसका चीफ नोमान में से कोई, इनमें से कोई भी हो सकता है, को माकू जजीरे का मिशन दिया जाए, जबकि बाकी लोग नवाजी जजीरे पर इस मादाम हाप के खिलाफ मिशन मुकम्मल करें। इमरान ने कहा। ठीक है इमरान साहब, हम इस मिशन के लिए तैयार हैं। लीडर अलबत्ता आप मुंतखब कर दें, चौहान ने कहा। कैप्टन शकील लीडर होगा, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। क्या हम यहाँ से ही अलहदा जाएंगे या नवाजी पहुंचकर अलहदा होंगे? कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, यहाँ से ही अलहदा जाएंगे। वैसे तुम अपने साथ X10 ट्रांसमीटर ले जाना, किसी अशद तरीन ज़रूरत के सिलसिले में तुम मुझे उस पर ज़ाती कोड में कॉल कर सकते हो, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।